जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है। आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज्यादा से ज्यादा पता चलेगा। संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे वो जयपुर से मीनू आंटी का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपसे सत्संग साझा करेंगे। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग हमें मेल के द्वारा प्राप्त हुआ है और संगत जी, मैं आप सभी संगत से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि सत्संग के अंत तक बने रहिए, क्योंकि संगत जी जब आप सत्संग को अंत तक सुनेंगे तब आपका सत्संग के माध्यम से मार्गदर्शन होगा, गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त होगी। और संगत जी, गुरु जी के सत्संग से आप सभी जानते हैं, गुरु जी हमेशा कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण और आपका भी कल्याण। इसलिए संगत जी, सत्संग को अंत तक सुने, बीच में ना छोड़े। और संगत जी, अगर सत्संग आपको पसंद आए तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा संगत में शेयर करें। संगत जी, हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में हर कोई मतलबी है। यहाँ पे किसी को किसी की नहीं पड़ी, कोई रिश्तेदार किसी रिश्तेदार को नहीं समझता है, कोई भाई भाई को नहीं समझता है, कोई बहन बहन को नहीं समझती है। अगर इस कलयुग में कोई सच्चा रिश्ता है तो वो सिर्फ परमात्मा का है। संगत जी, मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ संगत जी, क्योंकि शायद मेरे साथ ऐसा ही हुआ है। अगर उस समय गुरुजी मुझे नहीं संभालते या मेरा हाथ नहीं पकड़ते तो शायद इस पृथ्वी पर मेरा अंत कब का हो चुका होता। संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे अपने चरणों से जोड़ा, अपने बड़े मंदिर बुलाया। और बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं गुरुजी का कि इतना बढ़िया मुझे गुरु परिवार दिया, कि जब मेरे अपनों ने मुझे धक्का दे दिया, जब मेरे अपनों ने मुझे गिरने के लिए मरने के लिए छोड़ दिया, तब इस गुरु परिवार ने मुझे संभाला। इसके लिए भी मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज करीबन मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और संगत जी, शादी होके मैं जयपुर में आई थी और मेरा मायका संगत जी देहरादून है। संगत जी, मेरे फैमिली में, मायके की फैमिली में मेरे मम्मी पापा, भैया भाभी और संगत जी मेरी 2 छोटी बहनें हैं। मैं सबसे बड़ी थी, तो शादी संगत जी मेरी सबसे पहले हो गई और शादी करके संगत जी मैं जयपुर आई। संगत जी, जयपुर में मुझे मेरे ससुराल वालों ने बहुत टॉर्चर किया, बहुत टॉर्चर किया, क्योंकि मेरे पिताजी मास्टर थे, स्कूल मास्टर थे और वो भी प्राइवेट स्कूल मास्टर थे। तो संगत जी, इतना उन्होंने अफोर्ड नहीं किया, या इतना ये कह सकते हैं उस समय, इतना पूरी फैमिली को संभालना, 2 बहनें, भाई की शादी करना, उसके बाद परिवार को संभालना। तो संगत जी, इतना दान दहेज उस समय जितना भी उनके समर्थ थी उन्होंने किया। लेकिन शंकर जी, मेरे ससुराल में ये सब चीजें उनको हजम नहीं हो रही थी। लंबा समय चलता रहा संगत जी, सहते सहते भी काफी समय हो गया, क्योंकि मेरे अंकल सिर्फ 2 ही भाई थे और मेरे अंकल सबसे बड़े थे और छोटे वाले देवर की मेरे शादी नहीं हुई थी, क्योंकि संगत जी वो पैरालाइज थे और दूसरा उनकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं थी, इसलिए संगत जी उनकी शादी नहीं हुई। तो घर में सबसे बड़ी मैं ही थी और संगत जी मेरे 2 बेटे थे। संगत जी, टॉर्चर सहते सहते काफी लंबा समय हो गया। इस पीरियड में संगत जी मेरे ससुर भी भगवान को प्यारे हो गए, लेकिन मेरी सास जो थी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई। और संगत जी, ये करते करते 2013 के आसपास की बात है,
और संगत जी एक दिन ऐसा मजबूर होके मुझे अपना घर छोड़ना ही पड़ गया। जब संगत जी हद से ज्यादा जिसके साथ आपके साथ फेरे हुए हैं वही आप पे बचलनी के नाम लगाने लग जाए तो ऐसे में संगत जी औरत का ना जीना होता है ना मरना होता है। संगत जी मेरे दो बेटों में से एक बेटा मैं अपने साथ ले आई थी, एक मैं अपने अंकल के पास ही छोड़ आई थी। क्योंकि संगत जी दो बच्चों को लाना और संगत जी उनका खर्चा उठाना मेरे भी बस की बात नहीं थी। कुछ समय तो मैं पीहर में रही और पीहर में ही संगत जी मेरा समय कटा उस दौरान, क्योंकि संगत जी इतनी समझ उस समय मेरे में भी नहीं थी बाहर निकलने की, मैं करूँ तो करूँ क्या। जैसे तैसे संगत जी पिताजी उस समय थे, माताजी थी, संभाला, उस समय संगत जी चल गया। लेकिन जब मम्मी पापा एक्सपायर हो गए मेरे, तो उसके बाद संगत जी फिर सारी जिम्मेदारी भाई पे आ गई। हालांकि मैं सही संगत जी भाई मेरा बहुत अच्छा था, लेकिन भाभी मेरी आपको भी पता है कि घर में किस फिर संगत जी गलती उनकी भी नहीं थी क्योंकि उनकी भी फैमिली थी और फिर इधर मेरा भी था, बहुत सारी चीजें हो जाती थी। संगत जी अंकल का घर मुझे मजबूरन छोड़ना पड़ा क्योंकि बहुत ज्यादा टॉर्चर, बहुत ज्यादा ही हद पार हो गई, तब मुझे ये कदम उठाना पड़ा। लेकिन संगत जी वो माँ जिसे कहते हैं ना तड़पन अपने बच्चे के लिए होती है, क्योंकि बच्चे तो दोनों ही बराबर थे मेरे लिए। और जिसमें संगत जी ट्विंस बच्चे थे मेरे, मजबूरन वो भी अंकल की और उनकी मदर की चाचा पैपे की वजह से, कानून की वजह से मुझे वो बेटा अपना छोड़ना पड़ा इसलिए। लेकिन संगत जी माँ है, माँ का दिल तो अपने बच्चों के लिए धड़कता ही है। एक बार को पिता का नहीं धड़केगा, किसी का नहीं धड़केगा, लेकिन संगत जी माँ का हमेशा धड़कता है। संगत जी मैं अपने बच्चे को बहुत अच्छी परवरिश दे रही थी, उधर मेरा बच्चा दिन ब दिन परेशानी ही झेल रहा था, क्योंकि ना उसके पापा को उसका ध्यान देना था, ना मेरी सास को उसका ध्यान देना था। वो जैसी भी जिंदगी जी रहा था उस समय, और संगत जी बहुत टेंशन में थी, इस चीज को लेकर डिप्रेशन में थी। बहुत कोर्ट कचहरी केस थाने सब हुए, लेकिन संगत जी कहीं से कोई राहत नहीं मिल रही थी, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। क्योंकि संगत जी मैं खुद अपने भाई पे डिपेंड थी, घर में छोटा मोटा जो भी काम होता था वो कर देती थी। और संगत जी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी उस समय कि मैं कहीं बाहर जाके नौकरी कर लूं या कुछ भी कर लूं, कुछ समर्थ नहीं थी मेरे में। तब संगत जी बच्चे को लेके बहुत परेशान, बहुत चिंतित रहती थी। समझ नहीं आ रहा था करूं तो करूं क्या। रोज भगवान से प्रार्थना करनी, और एक दिन तो संगत जी भगवान से प्रार्थना करते करते मैं भगवान को ही कोसने लग गई। मैं कहने लग गई कि आप में जान है भी कि नहीं है, या आप बेजान मूर्तियां हो कि आपको मेरी परेशानी दिख ही नहीं रही। एक माँ की तड़प नहीं दिख रही कि एक माँ कितनी परेशान है अपने बच्चे के लिए। अगर आप में सही में शक्ति है, सही में आप ईश्वर हो, तो मेरे बेटे को मुझे वापस लेके आओ। और संगत जी यही सब कहते कहते मैं इतनी परेशान थी, और संगत जी मैं बहुत पूरी रात रोई, और संगत जी मैं सो गई। उसके बाद संगत जी मेरा बेटा स्कूल जाता था, स्कूल से मैं लेकर आती थी दोपहर में। मैंने बताया संगत जी मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, घर पे बस जो काम होता था वही करती थी, और मेरा भाई मुझे रख रहा था, वही मेरे मेरे बच्चे के खर्चे उठाता था। भाभी थी थोड़ी चिक चिक वाली, लेकिन वो भी मेरी परिस्थितियों को देख के संगत जी कहीं ना कहीं वो भी शांत हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही मेरी भाभी ऐसी खड़ूस थी या इतनी अत्याचारी थी, वो सब नहीं था। लेकिन थोड़े पैसों को झिक झिक लेके वो कर देती थी, लेकिन जब मेरी परिस्थितियां मेरी समस्या देखती थी तो वो भी कहीं ना कहीं शांत हो जाती थी। उसके बाद संगत जी मेरी जो भाभी है वो अपने मायके गई, और संगत जी जो वो अपने मायके से लौट के आई, तब संगत जी उन्होंने मेरे से गुरु जी के बारे में बताया। क्योंकि संगत जी मेरी भाभी दिल्ली की थी, करोल बाग की थी, तो उन जब वो अपने मायके गई थी तब उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में आके बताया। तो संगत जी जयपुर से दिल्ली दूर पड़ता है, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मेरी भाभी का मायका था, तो मेरे लिए वहां जाना पॉसिबल नहीं था। मैंने अपनी भाभी की बातें सुनी और संगत जी इग्नोर कर दिया। मैंने कहा जब ये मंदिर में बैठे भगवान कुछ नहीं कर पा रहे तो कोई संत महापुरुष क्या करेंगे। मैंने संगत जी सब इग्नोर करके वही जिंदगी, खटारा सी जिंदगी मेरी चलती रही। उसके बाद संगत जी मेरी भाभी है, उसकी छोटी बहन का रिश्ता तय हुआ,
और संगत जी 2019 के आसपास उसकी शादी थी। संगत जी शादी में हम पूरी फैमिली गए, मैं, मेरा बेटा, मेरा भाई और मेरे भाई की 2 बेटियां और मेरी भाभी, हम सभी गए। जब संगत जी वहां पे हम शादी में गए, तब मेरी भाभी ने फिर मुझे गुरुजी के बारे में याद दिलाया, क्योंकि मेरी भाभी के घर में गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था। और जब मैंने स्वरूप वो देखा, तब उन्होंने बताया कि गुरुजी है, मैं इन्हीं के बारे में दीदी आपको बता रही थी, उन्हें सारी मनोकामना पूरी होती है, एक बार चल के देख लो आप, अगर आपको ठीक लगे तो। लेकिन संगत जी मेरा भाई इन सब चीजों के अगेंस्ट था, क्योंकि उसको ये सब चीजें पसंद नहीं थी। तो संगत जी मेरे मैंने अपनी भाभी से कहा कि मैंने कहा भैया तो संजय भैया तो इस चीज के लिए मानेंगे ही नहीं। तब संगत जी मेरी भाभी ने कहा कि दीदी आप चिंता मत करो, हम आपके भैया को नहीं बताएंगे, हम चलते हैं, मेरा भी बहुत मन है गुरुजी के पास जाने का। तब संगत जी मैं, मेरी भाभी, क्योंकि मेरी भाभी की मदर नहीं थी, फादर थे, तो वही सब कुछ कर रहे थे। तो मैं, मेरी भाभी, हम दोनों के दोनों गुरुजी के दरबार गए। दोपहर का समय था और संगत जी हम पहुंचे शुक्रवार वाले दिन, और संगत जी उस दिन शाम को मंदिर खुलता था। जब मैं और मेरी भाभी गुरुजी के वहां गए, तो संगत जी मेरी भाभी पहले भी आ चुकी थी, मैं फर्स्ट टाइम आई थी। जैसे संगत जी मेरी भाभी को सब पता था, उन्होंने सब मुझे बताया, वैसे वैसे मैंने किया। बस संगत जी मैं मंदिर में जैसे ही गई, मुझे शांति मिली, सुकून मिला, और मैं अपने गलतियों पे पछताने लग गई। यहाँ संगत जी पहला मैजिकल था गुरु जी का। जब मैं अपनी गलतियों पे वहां पछताने लगी कि मुझे क्षमा कर दो परमात्मा, कि मैंने आपके लिए ऐसा कहा कि मंदिर में कोई आप में जान नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप सुन नहीं सकते। ये संगत जी शब्द मेरे मन में अपने आप बार बार क्षमा याचना के लिए आ रहे थे गुरु जी की गद्दी के सामने। मंदिर के अंदर ही संगत जी मेरे छोटे बेटे का फोन आता है। संगत जी मैं वहां फोन अटेंड करती हूँ, लेकिन वहां सेवादार मुझे मना कर देते हैं कि आंटी यहाँ फोन उठाना नहीं है, आप बात बाहर जाके करें, यहाँ फोन इस्तेमाल नहीं होता है। तब संगत जी मैं उनसे माफी मांगती हूँ और फोन अपने वापिस से पर्स में डालती हूँ और मंदिर से बाहर आ जाती हूँ। उसके बाद संगत जी मैं वापस से कॉल करती हूँ, तब मेरा बेटा मुझे बताता है, छोटे वाला, कि मम्मी दादी और पापा मुझे हॉस्टल में डाल रहे हैं और मुझे हॉस्टल नहीं जाना है। अब संगत जी मेरा दिमाग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। मैंने कहा मेरा बेटा हॉस्टल में चला जाएगा, कैसी परवरिश होगी, क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी संगत जी कि मेरा बेटा हॉस्टल में जाए। वो एक तो उसे माँ का प्यार नहीं मिल रहा है, ऊपर से दादी और पापा उसके ऐसे हैं, और ऊपर से उसको हॉस्टल जाना है, पता नहीं बच्चे का फ्यूचर क्या हो क्या नहीं हो। मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा मेरे पास वापस आए। संगत जी मैं मंदिर वगैरह सब भूल गई मंदिर से बाहर आने के बाद, और इसी चिंता में लगी रही कि कैसे ना कैसे करके मेरा बेटा मेरे पास वापस आ जाए। संगत जी वापस आए तो मेरी भाभी बोलती है दीदी आप परेशान मत हो, गुरुजी के पास होकर आए हो, गुरुजी सब ठीक करेंगे। मैं अपनी भाभी पे एकदम से गुस्से से बोलती हूँ आखिर कब ठीक होगा, कब? शादी हुई तब इतनी परेशानी इतनी मुसीबत मैंने झेली, मुझे अपना ससुराल छोड़ना पड़ा, आप लोगों के पास रहना पड़ा, इधर मेरा एक बेटा है उधर मेरा दूसरा बेटा है, और आज ऐसी नौबत है कि मेरा जो छोटा बेटा वो हॉस्टल जा रहा है। आप नहीं समझोगे भाभी, क्योंकि संगत जी एक माँ का दर्द माँ ही समझ सकती है, और मैं इस तरीके से अपनी भाभी से बोलती हूँ। संगत जी मेरी भाभी को समझ आता है और वो गुरुजी के सामने अरदास करती है, और गुरुजी के सामने अरदास करके कहती है कि गुरुजी इन दीदी की परेशानी हल कर दो। संगत जी मैं एकदम बहुत ज्यादा भावुक हो जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मेरी भाभी मेरे लिए इतना सोच रही है। इस चीज के लिए संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ कि मेरे भाभी के रूप में मुझे एक बहन और मिली। संगत जी उसके बाद समय ऐसा बीतता गया, शादी हो गई, शादी होके संगत जी वापस से हम लोग आ गए। वापस से आने के बाद संगत जी मुझे गुरुजी का एक ड्रीम आता है।
जिसमें संगत जी गुरुजी कुछ बोलते नहीं है और संगत जी सिर्फ गुरुजी यही दिखाते हैं उस सपने में कि मैं बड़े मंदिर गई हूँ। बड़े मंदिर जाके मैंने गुरुजी के आगे माथा टेका है। माथा टेक के और संगत जी मैं सपने में देखती हूँ कि गुरुजी मेरे छोटे वाले बेटे का हाथ पकड़ के मेरे हाथ में दे रहे हैं और कह रहे हैं जा ऐश कर। बस संगत जी इतना सपना देखा और सुबह मेरी आंख खुल गई। मैंने ये सपना संगत जी किसी से शेयर नहीं किया क्योंकि मैं एकदम से अंदर से टूटी हुई थी, समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि अपने अंकल को भी मैंने बहुत फोन किए, उन्होंने फोन पिक नहीं किया। मदर इन लॉ को फोन किए तो उन्होंने बहुत सुनाई खड़ी खोटी कि अब तुझे याद आ रही है घर छोड़ के, बहुत जो भी मन में था जैसा भी था, तू बच्चलन है, ये है वो है, बहुत सारी चीजें सुनाई। और संगत जी इसके बाद मुझे समझ नहीं आया। संगत जी जब मैंने गुरु जी का ड्रीम दर्शन देखा, मन में और हलचल सी बढ़ गई कि ये हो क्या रहा है मेरे साथ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। उसके बाद संगत जी सपने के आधे एक घंटे बाद मुझे मेरे अंकल का वापस से कॉल आता है और वो पूछते हैं कि मीनू तू कहाँ है। सिर्फ उनका यही शब्द था। मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने कहा मैं घर पे हूँ। और वो मुझे कहते हैं कि तू सीधे हॉस्पिटल आ जा। मैंने कहा हॉस्पिटल? मैं एकदम से घबरा गई संगत जी कि आखिर हुआ तो हुआ क्या, कि तू सीधे से हॉस्पिटल आ जा। और संगत जी वो मुझे मैक्स हॉस्पिटल का एड्रेस देते हैं और मैं सीधे हॉस्पिटल भागती हूँ। जब संगत जी मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो उस समय मेरे अंकल को आईसीयू में ले जाया जा रहा होता है। अब मैं डॉक्टर से पूछती हूँ कि हुआ क्या है। वहां पे संगत जी जो मेरी मदर इन लॉ होती है मैं उनसे भी पूछती हूँ, लेकिन वो वहां पे भी शुरू हो जाती है कि ये सब तेरे कारण हुआ है, तू मेरे बेटे को कोसती रहती है, फलाना फलाना। संगत जी वहां मेरा छोटा बेटा भी होता है, मैं उससे पूछती हूँ कि देव पापा को हुआ क्या है। तब वो बेटा मेरा बताता है कि मम्मा पापा का एक्सीडेंट हुआ है और पापा, डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद पापा की आंखें चली गई हैं क्योंकि एक्सीडेंट के दौरान पापा जो जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसके आगे दो सरिये थे, वो पापा की आंख में लग गए हैं। तो जैसे जैसे मेरा बेटा बताता है मैं संगत जी एकदम से घबरा जाती हूँ, मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। और संगत जी मैं डॉक्टर को बोलती हूँ, तब वो मुझे बोलते हैं कि अभी तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन के दौरान ही हम आपको बता पाएंगे। संगत जी ऑपरेशन होता है, 2.5 दिन में मेरे अंकल को होश आता है। और होश आने के बाद संगत जी मेरे अंकल किसी का नाम नहीं लेते, वो सिर्फ मेरा नाम लेके मुझे मिलने के लिए कहते हैं। जब डॉक्टर मुझे कहते हैं कि आपके अंकल अब होश में आ गए हैं, जाकर आप मिल सकते हो, जब मैं आईसीयू में मिलने जाती हूँ तो मेरे अंकल हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। वो कुछ बोलने की अवस्था में नहीं थे क्योंकि आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, लेकिन संगत जी मैं सब समझ चुकी थी कि शायद इन्हें रियलाइज हुआ है कि अब तक इन्होंने मेरे साथ क्या किया है। संगत जी उसके बाद मैं हॉस्पिटल में रहती हूँ, मेरा भाई भी हॉस्पिटल में आता है। और संगत जी उस पीरियड के दौरान मुझे अपने बेटे के साथ रहने का मौका मिलता है हॉस्पिटल के अंदर ही, क्योंकि मेरे छोटे बेटे की कस्टडी मेरे अंकल को दी गई थी और बड़े की मुझे। उसके बाद संगत जी हॉस्पिटल मेरे अंकल 20 दिन के आसपास रहते हैं। 20 दिन के आसपास जब छुट्टी हो जाती है तब संगत जी मेरे अंकल अपने ही घर जाने से मना कर देते हैं और संगत जी मुझे कहते हैं कि जहां मीनू जाएगी वहीं मैं जाऊंगा। ये संगत जी मेरे लिए बड़े चंबे की बात थी। सारा कुछ ऐसा हो रहा था इतने सालों बाद कि सब कुछ नया नया सा हो रहा था। संगत जी हम मेरी फैमिली में मेरा भाई भी समझाता है और उनकी मम्मी भी समझाती है कि तू फिर इसके साथ जाएगा, ये वो बहुत सारी चीजें संगत जी होती है, लेकिन मेरे अंकल मना कर देते हैं। संगत जी इस दौरान मुझे वापस से अपने ससुराल जाना पड़ता है अपने अंकल के लिए, क्योंकि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था, सिर्फ हमारे अलग रहने के पेपर्स बने थे। उसके बाद संगत जी मेरे अंकल को ये रियलाइज हो गया था कि मैंने जो भी मेरे मीनू के साथ किया, जैसा भी किया, अपने माँ के कहने पे किया या जैसे भी किया,
मैंने गलत किया। हालांकि मैं संगत जी मेरे अंकल इतने बेकार नहीं थे, लेकिन वो अपनी मदर्स की बातों में आके और संगत जी उनके कहने में उनसे ऊपर नहीं जाना चाहते थे, फिर चाहे किसी के साथ कितना भी बुरा हो जाए। लेकिन उस चीज उनको रियलाइज हो गई थी कि अब मेरी ऐसी अवस्था में कोई मेरा साथ देने वाला नहीं है, सिर्फ मेरी पत्नी के अलावा। संगत जी डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया था कि आंखें वापस आएंगी नहीं, क्योंकि आंखें जा चुकी थी बिल्कुल ही। संगत जी उसके बाद मैं अपने ससुराल में रही गुरुजी की कृपा से। इसके लिए मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने पहली बार में शायद मेरी विनती सुन ली, और संगत जी मेरे दोनों बच्चे मेरे साथ ही रहने लग गए। इसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी कुछ पीरियड्स बाद मेरी मदर इन लॉ भी भगवान के पास चली गई। संगत जी जीवन हमारा अच्छे से चलने लग गया, लेकिन संगत जी अच्छे से चल रहा था, लेकिन उस अच्छे से जीवन को चलाने के लिए संगत जी सबसे बड़ी जो जरूरत होती है वो पैसों की होती है। वो आप कहाँ से पूरी करोगे, क्योंकि अंकल को जॉब कर नहीं सकते थे, और संगत जी मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि मैं जॉब करूं। बच्चे अभी एक संगत जी 6th में था और एक 9th में था, तो संगत जी करूं तो करूं क्या, समझ नहीं आ रहा था। संगत जी फिर मैंने अपनी भाभी को कहा कि मुझे गुरुजी का आप स्वरूप दो। जब मेरा कनेक्शन गुरुजी से मजबूत हो चुका था, क्योंकि मेरे को विश्वास हो गया था कि इतने लंबे समय से मैं अपने बेटे से नहीं मिल पा रही थी, आज मैं अपने ससुराल भी वापस आ गई और अपने बेटे से भी मिल ली। अब गुरुजी आप मेरे ये आर्थिक समस्याएं भी दूर करो, अब मुझे कोई रोजगार दो जिसे मैं घर में चला सकूं। गुरुजी मुझे कोई रास्ता दिखाओ, कोई मार्ग दिखाओ। संगत जी देहरादून से मेरी भाभी मेरे अंकल से मिलने आई और वो गुरुजी का स्वरूप लेके आई येलो कलर के चोले में। और जब वो येलो कलर के चोले में लाई, मैंने उसको फ्रेम कराया और लगाया और बस गुरुजी के सामने एक दीपक जलाया और गुरुजी से बोला कि गुरुजी आप कोई मार्गदर्शन करो। सब आपने ठीक ठीक कर दिया, अब मेरा कोई भी मार्गदर्शन करो जिससे मैं अपने घर की स्थिति भी चला पाऊं। क्योंकि संगत जी देखिए, एक औरत और एक आदमी गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। जब आदमी लाचार हो जाए तो औरत को वो गाड़ी खींचनी है, जब औरत लाचार हो जाए तो आदमी को वो गाड़ी खींचनी है। और संगत जी अब बारी मेरी थी। अब क्योंकि संगत जी सपोर्ट के लिए संगत जी मेरा भाई हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा। गुरुजी ने एक ईश्वर के रूप में मुझे बहुत प्यारा भाई दिया जो सपोर्ट में मेरे हमेशा साथ खड़ा रहा। संगत जी हमारा 2 फ्लोर है, नीचे का फ्लोर है और ऊपर का है। नीचे हम रहते हैं और संगत जी ऊपर हमारा एक कमरा और एक किचन बना हुआ है, ऊपर लैट्रिन बाथरूम है। तो संगत जी वो भी हमने रेंट पे चढ़ा रखा था, उससे करीबन किराया हमारा 3-3.5 हजार आता था। और संगत जी नीचे हमारे पास 3 कमरे हैं, 2 पीछे हैं और आगे एक बाहर का कमरा है। लेकिन संगत जी जो हमारा घर है वो मेन रोड पे है, जहां मार्केट लगती है वहीं पे है। मैं संगत जी सिर्फ गुरुजी से यही अरदास कर रही थी। और संगत जी फिर मैं सत्संग सुना मैंने, और संगत जी सत्संग के माध्यम से गुरुजी ने मुझे रास्ता दिखा दिया। एक आंटी की भी ऐसी ही कंडीशन थी और संगत जी उन्होंने गुरुजी की आज्ञा से अपना कॉस्मेटिक का काम शुरू किया। संगत जी वहीं पे गुरुजी ने मेरा मार्गदर्शन किया। और संगत जी मैंने जो हमारा बाहर वाला कमरा था उसमें अपना कॉस्मेटिक का काम डाला। और संगत जी शुरुआत में तो वो काम चला नहीं, लेकिन फिर जब मैंने गुरुजी का स्वरूप उसमें लगाया तो यकीनन संगत जी वो काम मेरा चला नहीं, दौड़ा। कॉस्मेटिक के काम से संगत जी मैंने होलसेल का काम स्टार्ट किया। संगत जी ऐसे करते 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 संगत जी आज मैं सेल्फ डिपेंड हूँ, एक अनपढ़ इंसान। और संगत जी अपने बच्चों को मैंने पढ़ा लिखा दिया है, छोटे बच्चे की स्टडी चल रही है और बड़ा बेटा संगत जी यही जयपुर में एक कंपनी में जॉब करता है जिसमें उसे 22-23 हजार रुपए मिल जाते हैं। और संगत जी अंकल देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु के ध्यान में ही रहते हैं। और संगत जी आज भी वो यही पछताते रहते कि काश मैंने ये बुरे कर्म ना किए होते तुम्हारे साथ, तो मुझे ये ना भोगना पड़ता।
लेकिन कोई बात नहीं संगत जी, मैं उनको हमेशा यही समझाती हूँ कि जो भी होता है, जैसा भी होता है, प्रभु की इच्छा से होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद गुरुजी मुझे नहीं मिलते। ऐसा हुआ तभी मैं गुरुजी से संगत जी जुड़ पाई और गुरुजी से अपना कनेक्शन मजबूत बना पाई। संगत जी, अगर इस कलयुग में कोई भी है तो वो सिर्फ गुरुजी हैं जो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने ऐसा मेरा हाथ पकड़ा है, मेरे परिवार का हाथ पकड़ा है। संगत जी, उस परिवार की गाड़ी को चलाते चलाते आज 2024 हो गया है और संगत जी हम आराम से अपनी जिंदगी गुरुजी के ध्यान में काट रहे हैं। और संगत जी, आने वाले कुछ समय में मैंने गुरुजी से एक अरदास और करी है कि गुरुजी, मेरे बड़े बेटे की जल्द से जल्द शादी हो जाए और गुरुजी वो भी गुरु परिवार की संगत ही हो। किन शब्दों में मैं किन किन का शुक्राना करूं। संगत जी, भाभी एक माध्यम गुरुजी ने बनाया अपने से जोड़ने का और संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद जिंदगी बहुत आसान और सरल लगने लगी। और संगत जी, सबसे बड़ी बात ये है कि गुरुजी खुद चुनते हैं अपनी संगत को। मैं अपने आप को बड़ी भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे अपनी संगत के रूप में चुना और मेरे परिवार को और मुझे बड़ी हिम्मत और ताकत दी आगे लड़ने के लिए। अनंतम शुक्राना। मेरे जैसे इंसान को गुरुजी ने कहां से कहां पहुंचा दिया। किन शब्दों में शुक्राना गुरुजी का करूं, समझ नहीं आता संगत जी। बस संगत जी, सत्संग बहुत सारे हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्मों पे मैंने अपने सत्संग और भी शेयर किए हैं। संगत जी, सत्संग ज्यादा लंबा हो जाएगा, बस मैं वाणी को यही विराम दूंगी। कोई भी भूल चूक हो जाए, कैसे भी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। फिर गुरुजी की आज्ञा हुई तो बहुत जल्द मैं अपने और भी सत्संग आपके साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना।